नमस्कार। हमारे अच्छे कर्म हमें सुख, शांति और वैभव देते हैं, तो पितृ हमें यश, प्रतिष्ठा और शांति देते हैं। दिव्य होम में मैं फाल्गुनी आप सबका स्वागत करती हूँ। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक हम श्राद्ध पक्ष मना रहे हैं। इस साल ये श्राद्ध पक्ष कुछ विशिष्ट संयोग लेके आ रहा है। जैसे 2 सितंबर को बुध आदित्य योग है और बाद के 10 दिनों में अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग तथा पुष्य नक्षत्र का विशिष्ट संयोग बन रहा है। इसके साथ साथ 17 सितंबर के बाद तुरंत ही अधिक मास शुरू हो रहा है, जो 160 साल के बाद विशिष्ट संयोग लेके आ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष का हमारे जीवन में महत्व तथा हमें पितरों को क्यों याद करना चाहिए इसकी बात। सबसे पहले जब हम मनुष्य जन्म लेते हैं तब हम 3 ऋण लेके जन्म लेते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसमें से श्रद्धा पूर्वक यदि हम अपने पूर्वजों को सम्मान प्रकट करके श्राद्ध करते हैं तो हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार पिता को वसु के समान, दादा को रुद्र के समान तथा पर दादा को आदित्य के समान माना गया है। यानी कि यदि हम 3 पीढ़ी तक श्राद्ध करते हैं, हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, तो हम वसु, रुद्र और आदित्य इन तीनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध कैसे शुरू हुआ। भागवत महापुराण के अनुसार महाभारत काल में जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कर्ण का स्वर्गवास हुआ, तब इंद्रादि देवताओं ने कर्ण को सोने और चांदी के थाल परोसे गए। ऐसे में आश्चर्यचकित होकर कर्ण ने बताया कि इससे मेरी भूख तो नहीं मिटेगी। तब सबने कहा कि आपने मनुष्य जन्म में पृथ्वी पर दानवीर कर्ण होके बड़े बड़े सोने और चांदी के दान किए हैं, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को याद करके अन्न दान नहीं किया है। तब कर्ण ने बताया कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे पूर्वज कौन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्ण को वापस 15 दिन पृथ्वी पर भेजा गया और वे 15 दिन में कर्ण ने अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को अन्नदान किया और फिर वापस स्वर्ग सिधार गए। वे 15 दिन थे भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अमावस के। तब सूर्य कन्या राशि में था, इसीलिए तब से लेके आज तक यानी कि 5,500 साल तक ये श्राद्ध की परंपरा हम निभा रहे हैं। जब भी सूर्य कन्या राशि में आता है तथा जब भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस होते हैं, तब हमारे पितृ किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं, कुछ अपेक्षा लेके आते हैं और हमें पूर्ण श्रद्धा से उनको संतुष्ट करना ये हमारा कर्तव्य है। आइए जानते हैं श्राद्ध कैसे करते हैं। श्राद्ध 2 तरह से होता है, पिंडदान यानी अन्न से, तर्पण यानी जल से। जब हमारा जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक जल हमारे साथ रहता है तथा तिल जिन्हें देवताओं का अन्न माना गया है, तो इसलिए जल और तिल से हमें तर्पण करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हमारे अंगूठे के अग्रभाग को पितृस्थान माना गया है, इसीलिए हमेशा अंगूठे से ही तर्पण करना आवश्यक है। अब जानते हैं कि श्राद्ध कौन कर सकता है। पुत्र, पौत्र, भांजा, भतीजा तथा यदि घर में कोई पुरुष सदस्य ना हो तो दामाद भी श्राद्ध कर सकता है। जरूरत है श्रद्धा पूर्वक हम अपने पूर्वजों को याद करें, उन्हें सम्मान दें। अब जानते हैं कि श्राद्ध कैसे किया जाता है। श्राद्ध में हम अक्सर ब्राह्मणों को अन्नदान देते हैं। हमारे पूर्वजों की जो मृत्यु तिथि है, उस मृत्यु तिथि के अवसर पर हम ब्राह्मणों को
पूर्ण भाव से आमंत्रण करते हैं तथा उसे अच्छे से खाना खिला के दक्षिणा देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि 4 जीवों को अन्न देना श्राद्ध पक्ष में बहुत आवश्यक है। वो 4 जीव है कुत्ता, जो हमें चारों दिशाओं से जो यम का प्रतीक है, कौवा जो हमें चारों दिशाओं से शुभ और अशुभ संकेत देता है, चींटी जो हमारे सारे ऋण मुक्त करते हैं, तथा गाय जिसमें 33 करोड़ देवताएं हैं। यानी कुत्ता, कौवा, गाय और चींटी, इन चारों जीवों को भी इन 15 दिनों में हम अन्न देके हमारे पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। जो हम मेरे एनआरआई दर्शक है, जो ब्राह्मणों या किसी को भोजन देने के लिए दे नहीं सकते, उन लोगों को इन 15 दिनों में ये 4 जीव है, उसे किसी न किसी रूप में अन्न देना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि पितरों में अर्यमा में खुद हूँ। यानी कि जो पितरों के देव है अर्यमा, वो भगवान कृष्ण खुद है। इसीलिए इन 15 दिनों में यदि हम घर बैठे बैठे भागवत गीता का पाठ करके उस पाठ का अनुदान हमारे पितरों को याद करके देते हैं, तो भी हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। साथ साथ में यदि घर के आसपास पीपल या बरगद का पेड़ है, तो उस पेड़ में यदि हम मीठे दूध से जलाभिषेक करते हैं, तो दक्षिण दिशा में खड़े होकर ये जलाभिषेक करते हैं, तो भी हमारे पितृ खुश होते हैं, हमारे आशीर्वाद देते हैं। तो ये 15 दिन में घर की महिलाओं को भी जरूरी है कि सुबह शुद्ध होकर स्नान करके रोज इन 4 जीवों के लिए कुछ न कुछ अन्न निकाले, बाद में अपने खाने के लिए रसोई की शुरुआत करें। ये परंपरा हम पिछले 5-6 हजार साल से निभा रहे हैं। ये परंपरा से हम अपने पूर्वजों को, हम पितरों को याद करते हैं तथा उन्हें उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। ऐसी बात के लिए देखते रहिए मेरी चैनल दिव्य होम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।